दुनिया में पाकिस्तान की एक और बड़ी फजीहत अब तय है और इस बार इमरान खान के लिए खुद पाकिस्तान में पाला पोसा गया आतंकी सैयद सलाहुद्दीन उसके लिए मुसीबत का सबब बन चुका है, क्योंकि सैयद सलाहुद्दीन से जुड़ा एक सनसनीखेज दस्तावेज सामने आया। आईएसआई से सीधे सलाहुद्दीन के तार जुड़े हैं और आईएसआई के साथ मिलकर आतंकी गतिविधियां सैयद सलाहुद्दीन चलाता है। पाकिस्तान के खुफिया दस्तावेज में सलाहुद्दीन का जिक्र भी है, जिसमें साफ पता चलता है कि आईएसआई के लिए सलाहुद्दीन काम करता है। पाकिस्तान में सलाहुद्दीन का व्हीकल ना रोका जाए, इसके लिए बाकायदा सरकारी आदेश भी जारी किया गया है। तो आपको यह भी बता दें कि सैयद सलाहुद्दीन पर जो नया दस्तावेज सामने आया वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा विध्वंसक साबित हो सकता है, क्योंकि एफएटीएफ की नजर लगातार बनी है और हालत पहले से ही खस्ता है और भारत आतंकवाद को लेकर लगातार घेरता रहा है। कुछ यहां पर फैक्ट्स आपको अभी मैं दूंगी जो ये बताता है कि सैयद सलाहुद्दीन का इस तरीके से नाम आना पाकिस्तान के लिए क्यों विध्वंसक है। अगर सलाहुद्दीन और आईएसआई साथ साथ हैं, जो कनेक्शन सामने आया है, तो कैसे इमरान की शामत आई है वो आप समझ लीजिए। सलाहुद्दीन से रिश्ते हैं, सनसनीखेज खुलासा हुआ अगले महीने एफएटीएफ की मीटिंग से ठीक पहले ये खुलासा हुआ। इसके नतीजे ये होंगे कि पाकिस्तान पर बैन की आशंका बढ़ जाएगी। एफएटीएफ पहले ही अपनी कड़ी नजर बनाए हुए है पाकिस्तान पे। एफएटीएफ में समीक्षा होनी है कि पाक आतंकियों की फंडिंग रोक पाया है या नहीं रोक पाया है, लेकिन सरकारी एजेंसी आईएसआई से आतंकी के संबंध पाकिस्तान की पोल को खोलते हैं, जिसका सीधा असर पाकिस्तान पर पड़ेगा। भारत में आतंक को बढ़ाने वाले बड़े चेहरों में शामिल सलाहुद्दीन रहा है। सलाहुद्दीन को लेकर सबूत भारत ने लगातार दिए हैं, लेकिन खुलासे से भारत और मजबूती के साथ आतंक का मुद्दा उठाएगा और पाकिस्तान को अलग अलग मंचों पर वो घेर सकता है। नए दस्तावेज के मुताबिक सलाहुद्दीन से आईएसआई के गहरे रिश्ते हैं, दोनों साथ साथ काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तानी सत्ता पर आतंकियों को पालने के आरोपों की इन दस्तावेजों से पुष्टि होती है, जिसको नकारता है पाकिस्तान। लश्कर और जैश पर भी सलाहुद्दीन का हाथ रहा है। सलाहुद्दीन के घिरते ही हाफिज और मसूद अजहर पर भी अब दबाव बढ़ेगा, क्योंकि वो भी आतंकी गतिविधियों को बढ़ाते हैं। सलाहुद्दीन कबूल चुका है कि कश्मीर में वो आतंक फैलाता है। जैसी स्थिति कश्मीर में बनती हुई नजर आई, सलाहुद्दीन का उसमें बड़ा हाथ था। कश्मीर में पाकिस्तानी करतूतों पर भारत का रुख अब और ज्यादा मजबूत होगा। ये बताया जाएगा कि कश्मीर में आतंकवाद अगर फैलाया गया तो वो पाकिस्तान के जरिए पहुंचा। पाकिस्तानी दस्तावेज में सलाहुद्दीन के वाहन को ना रोकने का निर्देश है, रोका ना जाए, पूरी तरह से छूट दे दी जाए। पाकिस्तान में आतंकियों के दबदबे का ये बड़ा सबूत है जो कि दुनिया के सामने आता है, जिससे पाकिस्तान एक्सपोज होता है। भले ही वो कितनी बातें करता रहे, लेकिन पाकिस्तान का ये कनेक्शन सलाहुद्दीन और आईएसआई से ये बताता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का जनक है, आतंकवाद को पालता पोसता है। भारत ने चीन को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर ली है। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना की जो गाड़ियां हैं वो तोपें ले जाती हुई नजर आई, और वहीं दूसरी तरफ भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच में बीआरओ ने भी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सड़क तैयार कर ली है। 100 सेकंड में ये पूरी खबर आपको दिखाते हैं। चीन को सबक सिखाने की तैयारी, ड्रैगन पर हिंद की सेना भारी, लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई तोपें। ड्रैगन को इस बार लगी गहरी चोटें। ये तैयारी है चीन को उसी की भाषा में जवाब देने की। ये तैयारी है लाल सुल्तान की सल्तनत को हिलाने की। लड़ाकू विमान दुश्मनों के छक्के छुड़ाने के लिए तैयार हैं। तोपें अपनी मंजिल के लिए रवाना हो रही हैं। मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे पर भारतीय सेना की गाड़ियां तोपें ले जाती हुई नजर आईं तो जगह जगह देशभक्ति का जज्बा हिलोरे मारने लगा। लेह लद्दाख के लिए रवाना हो रही तोपों को देखकर हिमाचल प्रदेश के मंडी में रहने वाले लोग भारतीय सेना को सल्यूट मारने लगे। भारत चीन सीमा पर तनाव के बीच बीआरओ ने भी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सड़क तैयार कर ली है। ये सड़क मनाली को लेह से जोड़ेगी। इस सड़क के बनने से अब सेना के जवानों की आवाजाही और भी आसान हो जाएगी। सड़क को नीमो पदम दारचा के नाम से जाना जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ये सड़क 12 महीनों तक खुली रहेगी, यानी ये लद्दाख का ऑल वेदर रूट होगा जो 2 और रास्तों से जुड़ जाएगा।
किसी भी समय भारतीय सेना के जवान हिमाचल के दारचा के रास्ते पदम और फिर नीमो होते हुए कुछ ही घंटों में लेह और कारगिल तक पहुंच जाएंगे। इस सड़क के बनने से काफी समय बचेगा। पहले लोगों को पुरानी सड़क के जरिए मनाली से लेह पहुंचने में लगभग 12 से 14 घंटे लगते थे, लेकिन नई सड़क से केवल 6-7 घंटे ही लगेंगे। इस रास्ते से आसानी से सैनिकों को रसद और हथियार भी पहुंचाए जा सकेंगे। सरहद पर भारत की तैयारियां पूरी हैं। दुश्मन भी अब इस रास्ते को देखकर अपना रास्ता बदलने पर मजबूर होगा। फिलहाल हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत को देखकर चीन और पाकिस्तान दोनों दुश्मन मुल्कों की चूल्हे हिल रही हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।